प्रभु श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ बहुत सारी लीलाएं की हैं। श्री कृष्ण गोपियों की मटकी फोड़ते और माखन चुराते और गोपियां श्री कृष्ण की उलाहना लेकर यशोदा मैया के पास पहुंच जाती। ऐसा बहुत बार हुआ। ऐसी एक घटना मैं आपको सुनाती हूँ। यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उलाहनों से तंग आ गई थी और छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वो अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुंचे। कुम्हार से अपने को बचाने के लिए कहा। कुम्हार अपनी मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने कान्हा की आवाज सुनी तो वो बहुत प्रसन्न हो गया। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा, कुम्हार जी, आज मेरी मैया बहुत क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है, मुझे कहीं छुपा लो भैया। तब कुम्हार ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें छुपा लेता हूँ। और कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी वहां आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कान्हा को कहीं देखा है क्या? कुम्हार ने कह दिया, नहीं, मैंने कान्हा को कहीं नहीं देखा। श्री कृष्ण ये सब बातें घड़े के नीचे छुपकर बड़े ध्यान से सुन रहे थे। जब मैया वहां से चली गई तब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी, यदि मैया मेरी चली गई है तो मुझे इस घड़े से बाहर निकाल दो। कुम्हार बोला, ऐसा तो नहीं हो सकता प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ, अब तो मुझे बाहर निकाल दो। कुम्हार कहने लगा कि मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे तभी मैं आपको घड़े से बाहर निकालूंगा। प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का मैं तुमको वचन देता हूँ। अब कुम्हार कहता है कि बस प्रभु जी, एक और विनती है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। भगवान बोले, वो भी बता दे, क्या कहना चाहते हो? कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हुए हो उस मिट्टी को मेरे बैलों के ऊपर लाद कर लाया जाता है, तो मेरे इन बैलों को भी 84 लाख योनियों से मुक्ति दे दो। भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन दे दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सभी इच्छाओं को मैंने पूरा कर दिया है, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो भाई। तब कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा है, उसे भी पूरा कर दीजिए, और वो ये है कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच ये संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों से मुक्त कर दोगे। बस आप मुझे ये वचन दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। भगवान कुम्हार के इस प्रेम से बहुत खुश हुए और फिर कुम्हार को की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दे दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत लिया, अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। जरा सोचिए साथियों, जो बाल कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठा सकते हैं, तो क्या वो एक घड़ा नहीं उठा सकते थे? लेकिन
बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितने भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति कर ले, लेकिन जब तक मन में प्रेम नहीं, प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं हो, प्रभु श्री कृष्ण नहीं मिल सकते। भगवान कृष्ण आप अनंत हैं, आप सर्वोपरि हैं। आपको ज्ञान से नहीं भक्ति से जाना जाता है, क्योंकि आप भक्त वत्सल हैं। इसी के साथ साथियों मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। लेकिन अगर आप ऐसी ही भक्तिमय कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और एक बार राधे राधे लिखकर मेरा उत्साह वर्धन करिएगा। धन्यवाद।